ओम शांति। प्रभु मिलन के सुंदर दिन हम सभी भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुए हैं। हमें अपने जीवन को योग युक्त बनाने पर बहुत ध्यान देना है और आज हम दो बातों को साथ में लेकर चलेंगे। श्रेष्ठ व्यवहार, सभी सुन चुके हैं मुरलियों में। संबंध संपर्क में श्रेष्ठ व्यवहार प्योरिटी की निशानी है। किसी भी तरह की इम्प्योरिटी है तो व्यवहार कड़वा होता है। ये बाबा का मिलन, कोई ऐसा न सोचे कि साकार में बाबा नहीं आते। ये बाबा की स्थापना करने के भिन्न भिन्न प्लान हैं। 33 साल उन्होंने साकार रूप से पालना की और लंबा काल अव्यक्त रूप से आकर पालना की 48 years, 50 years। और अब ऊपर से वो अपनी महान आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। हमें योग युक्त होना है। रोज सवेरे बाबा के मिलन के बहुत सुंदर अनुभव करने हैं रोज। और जो बहुत श्रेष्ठ योगी हैं वो जब चाहे मिलन का अनुभव करें, ये ईश्वरीय वरदान उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो जब से हम बाबा के बनते हैं, बाबा अपनी सारी शक्तियां हमें दे देते हैं। स्वीकार करें इस सत्य को कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। एक छोटी सी बात मुझे बहुत समय पहले मिली थी, छोटी भी है और बड़ी हुई है। जो आत्मा पवित्र बन गई वो बहुत शक्तिशाली है। अन्य किसी भी विकार को जीतना उसके लिए बहुत सहज है। परंतु अनेक ब्राह्मण अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को नहीं पहचानते, इसलिए कभी क्रोध से हार खाते हैं, कभी अभिमान के वश हो जाते हैं, कभी लोभ के चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं, कभी टकराव में आ जाते हैं। इसलिए प्योरिटी की दिव्यता लोप हो जाती है। हम सभी आज स्वीकार कर लें सच्चे मन से, बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। चलिए अभ्यास करेंगे 2 मिनट। आह्वान करें बाप दादा का, आ जाओ। बाप दादा सम्मुख हैं। दृष्टि देते हुए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख लिया। उनके हाथ से
शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ में समाने लगी। फील करें बहुत अच्छी तरह शक्तियों की लाल किरणें मेरे तन मन में समा रही हैं। बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वीकार कर लें। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। निर्भय हूँ। ओम शांति। सभी आज पक्का कर लेंगे, मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, कमजोर नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आत्मा को भयभीत करने वाली बातें बहुत आएंगी। परिवर्तन विनाश, मानव सारी सृष्टि पर भय का वातावरण बन जाएगा, परंतु हमें याद रखना है, मैं बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हमसे चारों ओर शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। हमारा ऑरा, आभा मंडल बहुत पावरफुल हो जाएगा। हम सेफ हो जाएंगे। शक्तिशाली आत्मा ही अचल अड़ोल हो जाएगी। बस हमें ध्यान ये देना है, अटेंशन, कि शक्तियां व्यर्थ संकल्पों में नष्ट न हो रही हों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई लोग योग भी बहुत अच्छा करते हैं, पर कुछ कमजोरियों के कारण उनकी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। इसलिए समय आने पर वे अपने को कमजोर पाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब भोली माताएं आती हैं और पावरफुल अनुभव सुनाती हैं। माताएं भोली, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अनुभव बहुत पावरफुल। हम पक्का करें, बुद्धिमानी के साथ अपनी शक्तियों में संपूर्ण विश्वास रखना भी परम आवश्यक है। और शक्तियां ईर्षा द्वेष में, तेरे मेरे में, परचिंतन प्रदर्शन में, व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों में नष्ट न हो रही हो, नहीं तो माया हराएगी। कोरोना काल में भी बहुतों के साथ हो गया। कितने ही माया से हार कर कलयुग में चले गए, लेकिन डबल आ गए। इसलिए ब्राह्मणों की संख्या में कमी नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं
तो छोटा सा क्रोध, छोटी सी बात हमें हरा देती है। क्रोध पर सभी को बहुत ध्यान देना है। एक छोटा सा स्लोगन जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लें। हमने लिखा के लिए रखा है बहुत जगह, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। क्रोध आने में कईयों को तो सेकंड भी लगता है और उसका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूं। क्रोध मेरे आगे बहुत कमजोर शक्ति है। कई लोग क्रोध को भी शक्ति मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, और अगर शक्ति भी है तो निगेटिव फोर्स है। इससे हमारी आत्मिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। बचेंगे इससे। मैं आपका ध्यान दिलाऊं कुछ और शक्तियों की तरफ भी। बहुत बड़ी शक्ति है प्यार की शक्ति। जिस संगठन में, जिस परिवार में प्यार होता है, वो संगठन, वो परिवार भी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बहुत बड़ी शक्ति है ज्ञान की और उससे जुड़ी हुई मनन करने की शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति है प्योरिटी की। ये सब एक दूसरे से बड़ी शक्तियां हैं। बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पुण्य कर्मों की, हमारी दुआओं की। दुआएं लेने में भी, दुआएं देने में भी बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हम इन सभी शक्तियों को अपने अंदर धारण करें। हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में निर्णय शक्ति की, परखने की शक्ति की और सामना करने की शक्ति की। हमें सामना भी करना पड़ेगा बहुत चीजों का। हमें परखना भी पड़ेगा ये व्यक्ति गलत है या राइट। हमें निर्णय भी करना पड़ेगा 1 सेकंड में, ये करें या ये करें। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और रोज सवेरे ये अभ्यास किया करेंगे। हम जब आँख खुलते ही अभ्यास करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। क्या अभ्यास करेंगे रोज? अभी हम वो अभ्यास ही कर लेते हैं। ले चली बुद्धि को 1 सेकंड में परम धाम और स्थिर कर दें सर्वशक्तिवान पर। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। जग जाएगी ये शक्ति, स्वीकार कर ले। मेरे निर्णय परफेक्ट होंगे। मेरे पास परखने की शक्ति संपूर्ण है। किसी व्यक्ति के आते ही मैं सहज रूप से जान लूंगी ये कैसा है। मुझ में हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। सवेरे पहले 3-5 मिनट में ही अभ्यास करने होते हैं। तो ये हुआ अपनी शक्तियों को ऑर्डर देने का तरीका। हम ये संकल्प करते हैं कि मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, तो शक्ति निर्णय करने में लग जाती है, जग जाती है। हम सभी के अंदर शक्तियां हैं। हम केवल स्मृति स्वरूप होकर उन्हें जगाना सीखें। एक छोटी सी कहानी सुना करते थे। स्वामी विवेकानंद किसी गांव में गए थे भिक्षाटन के लिए। कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। कई कुत्ते थे, स्वामी जी भागने लगे। किसी ने आवाज लगाई, स्वामी जी भागो नहीं, सामना करो। वो खड़े हो गए, फिर कुत्ते भाग गए। छोटी सी बात है ये जानने की, शक्तिशाली हम हैं, परिस्थितियां नहीं। अपनी शक्तियों को भूलकर हम परिस्थितियों के प्रभाव के अधीन हो जाते हैं। तो आज इस चर्चा में हम सभी बहुत अच्छी तरह पहचान लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और हम सभी को इस संसार को शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं, क्योंकि दुख बढ़ता जा रहा है, पुकार बढ़ रही है। बाबा की ये बात पिछली बार भी हम सब ने सुनी है, पुकार सुनो। कितने अच्छे शब्द थे भगवान के। बाप को तो पुकार सुनती है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं सुनती। हम सभी इष्ट देव देवियां यदि अपने भक्तों की पुकार ही नहीं सुनेंगे तो भक्तों का कल्याण कैसे करेंगे। तो शक्तियों को नष्ट नहीं होने देना है। इस सभा में हम वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाएंगे और एक सुंदर अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास सभी को रोज 1-2 बार वश कर लेना है। ग्लोब के ऊपर बैठेंगे, सर्वशक्तिवान का आह्वान करेंगे, शक्तियां स्वयं में भरेंगे और फैलाएंगे चारों ओर। रेड लाइट
बैठे पूर्वज बनकर ग्लोब के ऊपर। मैं पूर्वज मास्टर दुखहर्ता, मुझे सभी को शक्तियां लेकर दुखों से मुक्त करना है। परम धाम में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान। उनका आह्वान करें। हे सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारे आह्वान पर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी अनंत शक्तियां चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के थोड़ा ऊपर। उनकी शक्तियां मुझ में समाने लगी। अब ये शक्तियों की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। यह अभ्यास बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ एक शब्द और जोड़ देंगे। जब हम पूर्वज की स्मृति से संसार को प्रकाश देते हैं, साथ में एक दो सुंदर संकल्प भी कर लिया करें। जैसे सभी के भय समाप्त हों, सभी दुखों से मुक्त हों। ऐसे
तो हमारी ये शक्तियों के वाइब्रेशंस वही रूप लेकर काम करने लगेंगे। अगर हमने संकल्प किया कि सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों, तो हमारे वाइब्रेशंस अनेकों को दुखों से मुक्त करेंगे। यदि हमने संकल्प किया कि सभी आत्माएं भय से मुक्त हों, तो ये वाइब्रेशंस अनेकों के भय नष्ट करेंगे। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा प्यार की शक्ति। प्यार में शक्ति है। ये प्यार ही तो है कि मनुष्य शक्तिशाली हाथी को भी वश करके युद्ध के मैदान में ले जाता है। जिस घर में प्यार का माहौल होगा, सभी अपने से पूछेंगे, गृहस्थ में रहने वाले, संगठनों में रहने वाले, क्या हम अपने संगठन में, परिवार में, सेवा केंद्र में प्यार का माहौल बनाने में सफल हैं? या हमारा कोई स्वार्थ, हमारे कड़वे बोल, हमारी क्रोध करने की आदत, हमारा कटाक्ष करने का संस्कार, दूसरों को गिराने चढ़ाने की भावना इस वातावरण को कमजोर करती हैं। प्यार से ही सभी चेक करेंगे और याद रखेंगे, जिस घर में प्यार का माहौल होगा। जानकी बहुत कहती थी, माया भी बटकर नष्ट हो जाएगी, समस्याएं भी ढीली पड़ जाएंगी, बीमारियां आएंगी नहीं आएंगी तो नष्ट हो जाएंगी, आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। अच्छी तरह जान लें, जहां क्रोध का माहौल है, प्यार की कमी होगी, वहां दबाव का वातावरण रहता है और दबाव में सभी की योग्यताएं भी नष्ट होने लगती हैं, बुद्धि का विकास रुक जाता है, बीमारियों का आह्वान हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति बड़े अपने को जिम्मेदार समझें। घर में प्यार का माहौल बनाना है। सुंदर संकल्प लेके जाएंगे बाबा के इस मिलन से। हमें प्यार की गंगा बहानी है, प्यार देना है। प्यार की कामना तो बहुत लोग करते हैं, पर हमें बनना है देने वाला। महत्व देने वालों का होता है, लेने वालों का नहीं। प्यार देते चले, मिलेगा तो आपे ही। क्या करेंगे? प्यार कोई स्थूल चीज तो नहीं है जो मुट्ठी भर के दे दी जाए। बड़ी बातों को छोटा करना। मैं क्लासिक में ये बात बहुत सुनाई है बाबा की, क्योंकि ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी थी जब बाबा ने कही थी, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। कई उन्हें आदत होती है, बात कुछ भी नहीं, तूफान बना दिया। मेरे पास जब ऐसी बातें आती हैं, मैं पूछा करता हूँ, समस्या शुरू कहाँ से हुई, बीज तो बताओ। और जब बीज पर पहुँचते हैं तो पता चलता है बीज तो 1 पैसे का भी नहीं है, मूल्यहीन, और उसके कारण बड़ी बड़ी स्थिति को नष्ट किया जा रहा है। संगठनों में संघर्ष किया जाता है, सारा खेल बिगड़ जाता है। प्यार का माहौल बना दें, बातों को तूफान नहीं, तूफानों को शीतल करने वाले बन जाएं। मैं मातृशक्ति से कहूँगा, विशेष रूप से सभी माताएं जो समझदार हैं,
बड़ी बातों को तुरंत छोटा करके समाप्त किया करें अपने घरों में। माताओं में ये शक्ति है, जल्दी जल्दी समाप्त करें। नहीं तो क्या होता है, एक बात अगर चल रही है दिमाग में तो सुंदर बातें आएंगी नहीं। ध्यान देंगे, हम किसी एक बात को लेकर तो नहीं बैठे रहते 1 दिन 2 दिन 5 दिन, तो सुंदर अवसर हमसे मिस हो जाएंगे। विचार करेंगे अच्छी तरह इन बातों पर और सभी पक्का कर दें, हमें बातों के चक्रव्यूह में नहीं उलझना है। बातों की वैल्यू ज्यादा नहीं है, वैल्यू है हमारी श्रेष्ठ स्थिति की। आज संगठनों में काफी कष्ट हो रहे हैं, परिवारों में छोटे छोटे केस बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा संकल्प दिया करता हूँ, आपके सामने भी है, सुन ले ध्यान से। बैठ जाए, बैठने वाले जल्दी जरा एकाग्र हो जाए, देवियों एकाग्र हो जाओ जरा। मेरा अहम मूल्यवान है या परिवार का प्यार, किसको वैल्यू देंगे? कई लोगों का अहम इतना भारी होता है कि वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं अपने अहम को तृप्त करने के लिए। समझदार बन जाए सभी भाई बहने। अहम मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है हमारी स्थिति। अहम की तो कोई कीमत ही नहीं, बाबा को तो बिल्कुल प्रिय नहीं। भक्ति जब से चली, शास्त्रों का जब से रचना हुई, अहम पर सभी आचार्यों ने भी बहुत ध्यान दिलाया और जो अहम को जीतने में सफल हुए वो अनेक सिद्धियों के मालिक बन गए। और जिन्होंने अहम के कारण संबंधों को बिगाड़ लिया, वो अनेक वरदानों से, शक्तियों से वंचित हो गए। तो बहुत ध्यान देना है सभी को। प्यार की शक्ति का प्रयोग करेंगे। चलें एक बार बाबा से, प्यार के सागर से अपने में प्यार भर लें। मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश के पास सूक्ष्म लोक में। देखें अपने को ऊपर, सामने है प्यार के सागर बाप दादा, प्यार के भंडार। प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। और याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम भी प्यार की बहती गंगा हो, मास्टर प्यार के सागर हो। तुम्हारे प्यार की दृष्टि पाकर सभी के जलते चित्त शीतल हो जाएंगे। तुम्हारा प्यार सभी की चिंताओं को, परेशानियों को समाप्त करेगा। और अपना वरदानी हाथ
मेरे सिर पर रख दिया। प्यार की वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। प्यार का स्थान नफरत न ले ले। प्यार देने की जगह बदले की भावना न बस जाए मन में। बहुत ध्यान देना है। बहुत टीचर बहनें बैठी हैं। मैं सभी को एक बात कहता आया हूँ, अपने अपने सेवा स्थान को लाइट हाउस बना दो। महान कर्तव्य नजदीक आते जाते हैं। अगर कहीं भी उलझ कर रह गए तो संसार को उलझनों से कैसे मुक्त करेंगे। महान कार्य करने हैं। सोच लें, जो करना चाहेंगे बाबा उन्हें लैस करेगा, शक्तियां देगा। हमें केवल अभी से श्रेष्ठ संकल्प रखकर अपने को भरपूर करना है। बहुत बड़ी शक्ति है प्योरिटी की और ज्ञान के मन की। ज्ञान हमारा विवेक भी है, विजडम भी है, और ज्ञान हमारा बल भी है। ज्ञान ने ही हमें जीवन जीना सिखाया है। जीवन जीने का सहज मार्ग दिखाया है। संबंधों को मधुर बनाने की विधि बताई है। अपने अपने घरों में मैं एक विधि आजकल प्रयोग के लिए सबको दे रहा हूँ, आप सबको भी दे रहा हूँ। बहुत सुखद अनुभव होंगे, वंडरफुल चेंजेस आप महसूस करेंगे। और वो ये है, सवेरे आप उठ जाएं जब आपके परिवार के और लोग सोए हों। मैं जो बोल रहा हूँ अभी अभी कर लो कि हम सवेरे उठ गए हैं, उनके पास पहुंच गए हैं जो सोए हुए हैं। चाहे वो आपके कक्ष में ही हैं, चाहे पास के कमरों में हैं। वो सोए हैं लेकिन उन्हें प्यार भरी दृष्टि दो। ये हमारे घर में कुल दीपक हैं, महान आत्माएं हैं, देव कुल की आत्माएं हैं। दो चार अच्छे संकल्प कर लेना, देखना इसका परिणाम। जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जिनके मन में खुशी नहीं रहती, चिंताओं में जीवन चल रहा है, वो ठीक होने लगेंगे। रोज सेम टाइम करना होगा, वाइब्रेशंस देकर कुछ सुंदर विचार जिससे उन्हें वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे। वो सुंदर विचार उनके अंतर मन में समा जाएंगे तब जब वो सोए हुए हैं। और 2-4 दिन में ही वो वही विचार करेंगे जो विचार आप दे रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभूति की जा सकती है अपने घरों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए और घरों में प्यार का माहौल बनाने के लिए। तो मन शक्ति को बढ़ाएंगे, अपनी प्योरिटी की शक्ति को बढ़ाते चलेंगे। पवित्र आत्माओं पर ही भगवान प्रसन्न है। यही सत्यता है, सच्चाई है। जो बात कहते हैं सच्चे दिल पर मैं साहब राजी होता हूँ, प्योरिटी ही सच्चाई है।
हमें इसको बढ़ाते चलना है, क्योंकि हमारे प्योर वाइब्रेशन से ही ये प्रकृति पावन बनेगी। अब हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, हर एक अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करें। कोई नहीं है इस 5000 की सभा में, केवल मैं। बाबा को बुलाएंगे और सुंदर अनुभव करेंगे। ले चले बुद्धि को परम धाम में। बाबा जो हमारे खुदा दोस्त हैं, परम सद्गुरु हैं, महाज्योति निराकार, निहारें उन्हें, विजुलाइज करें। प्यार से निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप भी हमसे मिलने आ जाओ। हमारे आह्वान पर श्री बाबा नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ रहे हैं। मेरे आ गए मेरे सम्मुख। वो बाबा जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हमारा रोज श्रृंगार करते हैं, हम में शक्तियां भरते हैं, वे सम्मुख हैं। दृष्टि दे रहे हैं। अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ।
दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। हम सभी बाबा के इस कार्य को सफल करने वाले हैं। मैं सभी को दुआओं की शक्ति के बारे में कुछ कहूँगा और फिर हम बहुत श्रेष्ठ पावरफुल योग करेंगे अपनी महान आत्मा दादी गुलजार के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। कोई ऐसे न सोचे क्यों इतना योग करा रहे हैं। जिन्होंने हमें योग कराया जीवन भर, जिनके नैनों से भगवान ने हम सबको निहारा, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनको थोड़ी मदद देना हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं आपका ध्यान दिलाऊं, दुआएं और पुण्यों की शक्ति बहुत बड़ी है। हम देखते आए, कोरोना काल में भी साक्षी होकर देखा, जिनके पास पुण्यों का बल है उन्हें कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता। इससे पावरफुल हम सुन ही रहे हैं, फैल रहा है दुनिया में। लेकिन हमारी पुण्यों की शक्ति, दुआओं का खजाना हमें हमेशा सुरक्षित रखता है। पर एक बात की विडंबना है, जैसे संसार में बहुत सारे लोग पाप करते हुए ये नहीं जानते कि वो पाप कर रहे हैं, ऐसे ही कई आत्माएं ये नहीं समझती कि वो सूक्ष्म पाप कर रहे हैं। उनके कारण दूसरों को डिस्टरबेंस हो रहा है, उनके कारण दूसरों की खुशी जा रही है, किसी की नींद खत्म हो रही है, कोई सेंसिटिव होता जा रहा है व्यवहार के कारण। ये सब सूक्ष्म पाप। हम इन सब से बचेंगे। ऐसे कर्म करें कि हमारे साथी हमें बहुत प्यार करें, दुआएं दें, सम्मान दें। अभी बाबा की मुरली में हम सुन रहे थे, कई बच्चे ऐसे काम करते हैं कि सब उनसे नफरत करते हैं। सबकी दृष्टि हमारे प्रति मीठी दृष्टि हो जाए, ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। ब्राह्मणों में कई आत्माएं बहुत पवित्र हैं। कई बार ऐसा भी होता है जिन्हें हम साधारण समझते हैं, जो भाषण नहीं करते। हो सकता है उनमें प्योरिटी की पावर बहुत ज़्यादा हो, जो बड़ों में नहीं है। अगर उनके मन से बद्दुआएं निकलें तो वो खा जाएंगी, नष्ट कर डालेंगी। इसलिए अपने व्यवहार को श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, बोल भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, सुखदायी बनाएंगे तो हम बाबा के भी समीप पहुँचेंगे और इस परिवार को भी बहुत यूनाइट करेंगे। बाबा का मिलन करेंगे सभी। बहुत अच्छा। मुरली तो वैसी होती है जैसे लगता है कि बाबा आ गए और सुना रहे हैं, और ये बात सबको विश्वास पूर्वक जान लेनी है। बाबा की उपस्थिति अब से ही इस हॉल में हो गई है। वो अपनी तेजस्वी किरणें हम सब पर डाल रहे हैं। चलें अब दादी जी के निमित्त बस एक संकल्प करें, 5000 यहाँ बैठी हुई आत्माएं और जो भी लाखों सुन रहे होंगे वो सब अब योग करेंगे और इस योग को संकल्प से अर्पित कर दें दादी जी को। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे, चाहे परम धाम में चाहे यहीं।